तो हर सुबह ठीक 9:15 पर इंडियन स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है। अब कुछ लोगों के लिए ये पल मतलब पूरी तरह से केओस, घबराहट और जल्दबाजी का होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये एक शांत, बिल्कुल सोची समझी और डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है। तो आज हम उसी प्रोफेशनल रूटीन को समझने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के इस शोर को, इस अफरा तफरी को एक क्लियर कट मौके में बदल देता है। तो सवाल यही है कि सुबह के 9:15 क्या ये केओस है या एक मौका? असल में यही सवाल हर ट्रेडर के एक्सपीरियंस को तय करता है। क्या मार्केट खुलना एक ऐसा अवसर है जिसे हम भुना सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी तेज लहर है जिसमें हम बस बह जाते हैं? देखिए, जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, तैयारी। और आज का हमारा ये डिस्कशन इसी तैयारी का पूरा खाका है। और ये सब कुछ माइंडसेट का खेल है। स्क्रीन पर देखिए कितना साफ अंतर है। एक तरफ है नौसिखिया ट्रेडर जो रिएक्टिव है, जैसे ही कोई स्टॉक भागता है उसे फोमो होता है और वो कीमत के पीछे भागने लगता है। सारे फैसले डर और लालच पर आधारित हैं। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल, वो पूरी तरह तैयार है, शांत है। वो कीमत के पीछे नहीं भागता, बल्कि इंतजार करता है कि कीमत उसके तय किए हुए लेवल पर आए और फिर वो अपनी योजना पर काम करता है। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। हमारा लक्ष्य बाजार की भविष्यवाणी करना है ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य है तैयारी करना, हर मुमकिन सिचुएशन के लिए तैयार रहना। यही तैयारी है जो हमें इमोशनल गलतियों से बचाती है और जिसे कहते हैं साइकोलॉजी टैक्स भरने से रोकती है। ये साइकोलॉजी टैक्स क्या है? ये वही कीमत है जो हम डर या लालच में आकर गलत ट्रेड करके चुकाते हैं। तो ठीक है, सवाल ये है कि ये तैयारी करें कैसे? देखिए, हमारी जो प्रोसेस है वो एक फनल की तरह है। मतलब हम एक बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे डिटेल्स में जाते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल स्कोरबोर्ड पढ़ेंगे, फिर हम गिफ्ट निफ्टी के कंपास को डिकोड करेंगे और आखिर में हम इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स यानी बड़े प्लेयर्स के कदमों को फॉलो करेंगे। चलिए तो फनल के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ग्लोबल स्कोरबोर्ड को पढ़ना। इसे मैक्रो व्यू भी कहते हैं। देखिए, हमारा इंडियन मार्केट कोई आइलैंड नहीं है ना? ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो रात भर में दुनिया के बाकी मार्केट्स में जो कुछ भी होता है वो हमारे मार्केट के शुरुआती मूड की टोन सेट करता है। तो ये ग्लोबल क्यूज आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो हम ये देखते हैं कि रात में यूएस मार्केट्स और सुबह सुबह एशियन मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, हम खबरों की परवाह नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, प्राइस एक्शन। मतलब चार्ट्स पर क्या हो रहा है, बाजार असल में क्या कर रहा है, बस वही मायने रखता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रात को यूएस मार्केट्स बहुत मजबूती से बंद हुए और सुबह एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि एक साइकोलॉजिकल झुकाव बन गया है, एक गैप अप ओपनिंग के लिए। मतलब ज्यादातर उम्मीद यही है कि हमारा निफ्टी भी बढ़त के साथ खुलेगा। अब ग्लोबल क्यूज से हमें एक मोटा मोटा अंदाजा तो मिल गया, एक जनरल डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा सटीक कुछ चाहिए। और यहीं पर काम आता है हमारा दूसरा स्टेप, हमारा कंपस, गिफ्ट निफ्टी। ये हमारे मार्केट के लिए एक डायरेक्ट प्रेडिक्टर की तरह काम करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि गिफ्ट निफ्टी मेन इवेंट के लिए एक प्री गेम शो है। बिल्कुल जैसे किसी बड़े मैच से पहले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज क्या हो सकता है, माहौल कैसा है, ठीक वैसे ही गिफ्ट निफ्टी हमें 9:15 से पहले ही बता देता है कि निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। तो आखिर ये गिफ्ट निफ्टी है क्या? देखिए, ये निफ्टी 50 का ही एक डेरिवेटिव है जो पहले एसजीएक्स निफ्टी के नाम से जाना जाता था और इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये तब भी चालू रहता है जब हमारा मार्केट बंद होता है। तो सुबह सुबह इसकी कीमत हमें ये साफ साफ बता देती है कि रात भर की घटनाओं का सेंटिमेंट कैसा है। ये या तो ग्लोबल संकेतों को कंफर्म करेगा या उन्हें खारिज कर देगा। और इसकी असली ताकत एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं, मतलब यूएस मार्केट फ्लैट बंद हुए, एशिया में भी कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या? अब हमारी जो पहली परिकल्पना, जो हमारा पहला अनुमान है, वो तुरंत एक बुलिश ओपन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी का सिग्नल यहाँ ज्यादा मायने रखेगा। चलिए, अब आते हैं हमारे फनल के आखिरी और सबसे बारीक हिस्से पर, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को फॉलो करना। ये माइक्रो व्यू है। अभी तक हमने मार्केट के एक ओवरऑल डायरेक्शन का अंदाजा लगाया है,
पर अब असली सवाल ये है कि जब मार्केट खुलेगा तो पैसा असल में बहेगा कहाँ, किस सेक्टर में, किस स्टॉक में? यहीं पर हम स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस के कदमों के निशान ढूंढते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, एक बार बाजार खुलने के बाद पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ फ्लो होगा? ये सवाल हमें सही सेक्टर और फिर सही स्टॉक चुनने में मदद करता है। हमें बस ये पता लगाना है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बड़े खिलाड़ी, बड़े इंस्टीट्यूशंस सुबह से ही खरीदने या बेचने की तैयारी में हैं, और इसका सुराग हमें प्री मार्केट सेशन में ही मिल जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है प्री मार्केट सेक्टर हीट मैप को देखना। ये एक विजुअल टूल है जो एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। प्री ओपन सेशन में ही हमें दिख जाता है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर एकदम गहरा हरा दिख रहा है तो ये साफ संकेत है कि इंस्टीट्यूशंस वहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और अगर आईटी सेक्टर हल्का लाल है तो मतलब वहाँ कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। और इसका नियम बहुत सीधा है। मजबूत सेक्टर्स वॉल्यूम को अपनी तरफ खींचते हैं और कमजोर सेक्टर से पैसा बाहर निकलता है। एक बार मार्केट खुल जाए तो सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा वॉल्यूम उन्हीं सेक्टर्स में आएगा जो प्री मार्केट में मजबूत दिख रहे थे। और बस हमारा काम है उस पैसे के फ्लो को पहचानना और उसके साथ ट्रेड करना, उसके खिलाफ नहीं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा कर ली है, ग्लोबल, इंडियन और फिर सेक्टर स्पेसिफिक। अब वक्त है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का, इन सब जानकारियों को मिलाकर एक ठोस एक्शन लेने लायक प्लान बनाने का। इसे हम कहते हैं ओपनिंग बेल हाइपोथेसिस। तो चलिए इन सब को मिलाकर सुबह 9:15 की एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बनाते हैं। नंबर 1, ग्लोबल क्यूज बता रहे हैं कि ओपनिंग बुलिश हो सकती है, मतलब गैप अप। नंबर 2, गिफ्ट निफ्टी भी 80 पॉइंट ऊपर है, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है। नंबर 3, सेक्टर एनालिसिस में बैंकिंग में मजबूती और आईटी में कमजोरी दिख रही है। तो अब हमारा प्लान क्या है? प्राइमरी प्लान, बैंक निफ्टी में खरीदने का मौका ढूंढना है, खासकर किसी छोटी मोटी गिरावट पर। और सेकेंडरी प्लान, अगर मार्केट हमारे अनुमान के खिलाफ जाता है, गैप फेल हो जाता है, तो हम कमजोर आईटी स्टॉक्स में शॉर्टिंग के मौके देखेंगे। तो 9:15 पर जब घंटी बजती है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अंदाजा नहीं लगा रहा होता, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा होता है, अपनी पहले से बनी हुई योजना पर काम कर रहा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक्शन। तो अब ये पूरा नक्शा हमारे सामने है। ये प्रोसेस एक मैप की तरह है जो मार्केट के शुरुआती अनिश्चितता भरे रास्ते पर गाइड करता है। नक्शा तो है, सवाल बस ये है कि क्या हम इसे फॉलो करेंगे।